नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीपी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो रहस्यमयी तथा भूतिया कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक मेरठ का जीपी ब्लॉक भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। ये एक प्रकार का बड़ा हॉल तथा महल है जो आधुनिक व प्राचीन संस्कृति का मिश्रण है। कहा जाता है कि यह कई वर्षों से वीरान पड़ा है, इसमें कोई भी निवास नहीं करता है। लोक कथा तथा स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर भूत होने का दावा किया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर हॉल के अंदर मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि लाल कपड़े पहने चुड़ैल दिखाई देती है। इस तरह की भूत प्रेत से भरी कहानियाँ जीपी ब्लॉक के बारे में सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। कुछ समय पहले मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में न्यूज़ चैनलों में भी बताया गया था, जिसके बाद भी यह पूरे भारत में इसे रहस्य तथा भूत प्रेतों वाले जगहों की लिस्ट में शामिल किया जाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जीपी ब्लॉक नाम की एक कॉलोनी है जो 90 के दशक से बंद पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भूतों का साया है, इसलिए यहाँ कोई भी निवास नहीं करता। मेरठ शहर उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि काफ़ी प्राचीन शहर है। मेरठ शहर का इतिहास प्राचीन कहानियाँ और कविताओं में भी देखने को मिलता है, परंतु इसी शहर में जीपी ब्लॉक नाम की एक कॉलोनी है जिसमें एक हाल आकारनुमा भवन बना हुआ है। यह भवन सुनसान व वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं। इस वीरान पड़े महल में हाल तथा आधुनिक व प्राचीन तरीकों से बने हुए महल है। कहा जाता है कि यह महल अंग्रेजों के ज़माने में किसी साहूकार व्यक्ति का महल था, परंतु इस महल में किसी की मौत की खबर सुनने को नहीं मिलती। इस बारे में लोक कहानियाँ तथा वहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा कोई और ठोस बात सामने नहीं आती। इसे अंग्रेज़ों के ज़माने का जरूर बताया जाता है। मेरठ के आसपास के सभी क्षेत्रों में जीपी ब्लॉक की भूतिया तथा डरावनी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं तथा यह इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। लोग इस जगह को भारत की सबसे डरावनी तथा भूतिया जगहों की सूची में शामिल कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर ना तो कोई निवास करता है और ना ही इसके आसपास कोई दिखाई देता है। भारत के जिस भी गांव, महल, हवेलियाँ या किले की डरावनी या भूतिया कहानी प्रचलित हैं, उनके बारे में यह भी प्रचलित है कि वहाँ किसी की हत्या या नरसंहार हुआ हो, लेकिन इसके बारे में ऐसी कोई कहानी या किसी से सुनने को नहीं मिलती। इसलिए मेरठ छावनी बोर्ड इसे असामाजिक तत्व तथा बदमाश का अड्डा बताता है। कहा जाता है कि 90 के दशक में इस जगह पर सेना का एक केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। लोगों द्वारा फैलाई जा रही भूतिया बातों का पता लगाने हेतु इसके पास ही स्थित विद्यालय के छात्रों ने इस इमारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस तथा यहाँ के स्थानीय लोगों ने रोक दिया, जिसके बाद अब तक इस महल के अंदर कोई भी नहीं गया है, ना ही किसी के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई दी। बता दें कि इस कॉलोनी के आसपास एक विद्यालय है, जिसके छात्रों ने कहा कि इस महल में भूत या इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। मेरठ छावनी बोर्ड का कहना है कि जीपी ब्लॉक में अवैध गतिविधियां होती हैं, इसलिए लोगों ने अपने अवैध काम को जारी रखने हेतु इस जगह को भूतिया कहा बना दिया है, ताकि लोग डरें और इसके नज़दीक ना आए। परंतु स्थानीय लोग इस बात का खंडन करते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस कॉलोनी की भूतिया कहानी प्रचलित करके कुछ बदमाश यहाँ पर जुआ खेलते हैं तथा अवैध रूप से गतिविधियाँ करते हैं, जिससे उनका काम आसान हो सके। बता दें कि मेरठ छावनी बोर्ड द्वारा इस महल के आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा दिया गया है, इससे कोई भी महल के अंदर ना जा पाए और इस महल की सुरक्षा भी की जाए। वैसे तो भारत के प्रत्येक हिस्से में ऐसे अनेक सारे महल, गांव तथा हवेलियाँ हैं जिसकी डरावनी तथा भूतिया कहानी प्रचलित है, परंतु 90 के दशक में सेना का केंद्र रह चुके मेरठ का जीपी ब्लॉक अब भूतिया कहानियों के घेरे में है। जीपी ब्लॉक से जुड़ी अनेक सारी भूती कहानियाँ प्रचलित हैं। मेरठ का जीपी ब्लॉक 90 के दशक के बाद खाली पड़ा है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वीरान पड़े इस महल के ऊपर पौधे उग चुके हैं, अंदर कटनेदार झाड़ियाँ भी उगने लगी हैं। लंबे समय से बंद पड़े रहने की वजह से यह डरावना और खौफनाक दिखाई देता है।